भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी को अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स गुरुग्राम में स्वागत है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ टॉप 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ 10th क्लास। टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9 इंटू 3/8 आवर्स, यानी कि दो टैप्स हैं जो एक टैंक को इतने टाइम में कंप्लीट फिल कर देंगे। The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank। अगर मान लो लार्जर x आवर लेता है तो स्मॉलर वाला x प्लस 10, क्योंकि स्मॉलर वाला ज़्यादा टाइम लेगा तो उसमें हम 10 आवर ऐड कर देंगे तो x प्लस 10 आ जाएगा स्मॉलर का, और लार्जर का x मान करके चलेंगे हम, तो टाइम मान लेंगे। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक, और वो टाइम ही निकालना है हमें कि सेपरेटली अगर उन्हें चलाया जाए तो टैंक को कितने टाइम में फिल कर देंगे। तो स्टेटमेंट मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी। अब इसको सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आप लिखोगे सबसे पहले कि लेट द लार्जर टैप कैन फिल द टैंक in XR and the smaller tap can fill the tank in X plus 10 hours। ये दो बातें लिख देना। उसके बाद आपको क्वेश्चन लिखना सीधा सीधा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलोगे। अब देखिए लार्जर वाला x आवर लेता है तो 1 आवर में वो कितना पार्ट फिल करेगा टैंक का, 1/x, रेसिप्रोकल कर देते हैं। फिर जो स्मॉलर वाला है वो इतना पार्ट फिल कर देगा, दोनों मिलकर के एक साथ 1 आवर में इतना पार्ट फिल कर देंगे टैंक का। लेकिन अगर उन दोनों को लगातार जो आपके पास टाइम है 9 इंटू 3/8 आवर का, 9 इंटू 8 72, 72 में +3 करेंगे 75 डिवाइडेड बाई 8, तो 75/8 आ गया। इतने टाइम तक उन्हें कॉन्टिन्यूसली चलाते हैं तो आपका जो टैंक है वो 100% फिल यानी कि कंप्लीट फिल हो जाएगा। इसलिए हम उसको 1 लेंगे, क्योंकि 100% की वैल्यू देखिए 100% यानी कि 100 1/100% का मतलब यही होता है, कट करके वैल्यू क्या आ जाती है 1, फुल का मतलब ये है। अब हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा x इंटू एक्स प्लस 10। एक्स से x कैंसिल होकर के x प्लस 10 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस में x प्लस 10 कैंसिल होकर x 1 से मल्टीप्लाई करके x आएगा, और इक्वल में आपके पास जो 75/8 है वो पलट करके 8/75 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x प्लस एक्स टू एक्स प्लस 10, इसके साथ में 75 इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल में 8, उसके साथ में x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर, फिर प्लस में x इंटू 10 10x, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। फर्दर एम्प्लॉय करके 2x प्लस 75 को मल्टीप्लाई करोगे तो वो 150x आएगा, प्लस में 10 इंटू 75 750 इक्वल टू में 8x स्क्वेयर, प्लस में 8 इंटू 10 80x। फर्दर एम्प्लॉय करके ये दोनों वैल्यू राइट साइड ले जाओ तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो इसका मतलब 8x स्क्वेयर प्लस 80x, ये इधर जा करके माइनस में 150x, 750 पे उधर जाके माइनस 750 इक्वल टू 0। फिर 8x स्क्वेयर 80 माइनस में 150 माइनस का 70x हो गया, माइनस में 750 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं और 2 कॉमन लेकर के 0 के अपॉन में ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 4x स्क्वेयर माइनस में 35x माइनस में 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10। ये कंडीशन आ गई। अब और कुछ कॉमन आएगा नहीं, फैक्टर बनते हैं, देखते हैं एक बार। 375 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1400। अब 1400 के ऐसे फैक्टर बनाने की 35 आए, ठीक है, क्योंकि जो यहाँ होता है और जो लास्ट में वैल्यू होती है इन दोनों का प्रोडक्ट करके लिखते हैं, तो जो प्रोडक्ट आया वो हमारे पास माइनस का 1400 आया, और मुझे कितना चाहिए 35 सम के रूप में चाहिए। तो हम देखते हैं कि क्या मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 15 इंटू 20 35 तो होता है एडिशन करने पे, लेकिन प्रोडक्ट जो होता है वो नहीं आता हमारे पास। यहाँ पर एक चीज़ है, फैक्टर तो नहीं बन पाएंगे जल्दी से, इसलिए अब हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके पास। जब कभी भी बड़ी वैल्यू आ जाए, फैक्टर बनाने में थोड़ी सी दिक्कतें आए, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करो। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, एक्स का कोफिशिएंट b,
और कांस्टेंट टर्म है सी -375। अब हम क्या करेंगे, डी निकालते हैं। डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्र -4ac। बी का मतलब 3 -35 इसका स्क्वायर -4 × 4 × 3 7 5। अब 35 का स्क्वायर अगर हम करते हैं मल्टीप्लाई तो 25 15 17 3 5 1225, यानी कि ये तो आ गया 1225। तो इसका स्क्वायर आ गया माइनस, और ये भी माइनस में था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 4 जा 16, 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 375 को। $6000। इनको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 7225। अब 7225 किसका होता है स्क्वायर रूट, उसके लिए हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज कर लेते हैं। फिर 5 से लेके जाते इसको, और ये होता है आपका 17 का। 17 17 जा 289 होता है। ठीक है, तो एक 5 का पेयर बन गया, एक 17 का, 17 5 85 का स्क्वायर, यानी कि ये जो है ये 85 का स्क्वायर होता है। अब आपके पास डी तो आ गया। अब x निकालने का फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाई 2a। माइनस में b की जो वैल्यू है वो है -35, तो -35 लिखोगे, प्लस माइनस √d जो है वो 85 का स्क्वायर है, अपॉन में 2a, a यहाँ पर 4 है। तो हम देखेंगे कि भाई स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। अब आपके पास दो वैल्यूज आ गई, एक तो 35 माइनस माइनस प्लस 35 प्लस 85 अपॉन 8, और 35 माइनस 85 अपॉन 8। ये नेगेटिव आएगी तो रिजेक्ट कर देंगे। हमारे पास जो x की वैल्यू है वो आएगी 5 + 5 10, 8 3 11 और 12/8 15, यानी कि x जो है वो 15 आया। तो लार्जर टैप तो लेगा 15 आवर, और स्मॉलर टैप लेगा 15 + 10 25 आवर, यानी कि 10 आवर, सॉरी 15 आवर और 25 आवर, ये आपके आंसर होंगे। इतने टाइम में वो सेपरेटली टैंक को फिल कर सकते हैं।